जाति जनगणना जो कराया गया नीतीश कुमार जी का, यह सराहनीय कार्य है। ये 2023 में जो आया है ये ऐतिहासिक क्षण है। जब 14% वाले उप मुख्यमंत्री और 66 विधायक बनाने की क्षमता रखते हैं तो हम 17% वाले हैं, तो हमारे 80 विधायक और हमारे उप मुख्यमंत्री बननी चाहिए। क्योंकि मुसलमान जिस तरह से शरीयत को लेकर चलता है उसी तरह से भारत के संविधान को भी लेकर चलता है। ये 17.7% जो डेटा दिखलाया गया है ये कम है। जो हमारे नीतीश जी किए हैं ये स्वर्ण अक्षर में लिखने वाली बात। टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। जाति आधारित जनगणना को लागू किया जा रहा है, उसे लेकर कटिहार में जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनका क्या प्रतिक्रिया है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। सीधे चलते हैं कटिहार। लागू किया जा रहा है, इस पर मुसलमानों को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, जाति जनगणना जो कराया गया नीतीश कुमार जी का, यह सराहनीय कार्य है और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने जाति जनगणना करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो मुसलमानों का जो प्रतिशत है वो 17% जहां आप दिखा रहे जनगणना के आधार पे, तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में अगर हम 17% हैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार, उप मुख्यमंत्री का कम से कम दावेदारी में हमारी बनती है। जब 14% वाले उप मुख्यमंत्री और 66 विधायक बनाने की क्षमता रखते हैं तो हम 17% वाले हैं, तो हमारे 80 विधायक और हमारे उप मुख्यमंत्री बननी चाहिए बिहार में। ये डिमांड हम लोगों का भी होगा। आने वाला समय के चुनाव में इस तरह के समीकरण जो भी पार्टी हमारे साथ चाहेंगे उसके साथ हम लोग पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर जाएंगे। चिराग पासवान पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? चिराग पासवान क्या बताए, चिराग पासवान का अपना मुद्दा है, उसको अपना ज़मीन तलाश करनी है राजनीति का। शायद उसको लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसकने वाली है, कभी एनडीए कभी गठबंधन, इस पिछवाड़े से उस पिछवाड़े की ओर जाते हैं, चाचा कुछ भतीजा कुछ और है। तो उसका मुद्दा मैंने बात करूं, वो अपने मुद्दे पे लड़ते हैं, उसकी अपनी राजनीतिक स्टैंड है। 2024 के चुनाव में कहीं राजनीतिक फायदा के लिए तो नहीं इस तरह से किया जाएगा? वो तो चाह ही रहे हैं कि 2024 में हमको बेनिफिट मिले, हम सांसद कैसे बने। सिर्फ अपने मुफाद के लिए कार्य करते हैं। पार्टी या कोई कार्यकर्ता को वो टिकट दे दे अपने छोड़ के, तो मैं मान जाऊँ हाँ चिराग पासवान एक दलित हितैषी हैं और दलित के रहनुमा के रूप में काम करते हैं। एक दलित को अपने सीट से वो चुनाव लड़ा दें और खुद अपना चुनाव न लड़े, मैं मान जाऊँगा कि आप हितैषी हैं। 2024 के चुनाव में बिहार सरकार खुद को फायदा उठाने के लिए तो नहीं इसको लागू करना चाह रही? देखिए, ये जाति जनगणना नीतीश कुमार का अपना स्टैंड था कि लोगों को जागरूक करना था। 2024 का चुनाव पूरे भारत में संविधान बचाओ अभियान के तहत होगा कि संविधान रहेगी, देश रहेगा, देश में एकता मिल्लत कायम रहेगी। तमाम 140 करोड़ अमन पसंद लोग, जितने सारे लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि इस बार सरकार को बदलनी है। और ख़ास करके युवाओं में ये देखा जा रहा है, जिस तरह के आप देख लीजिए कि नौकरी की जो संख्या थी वो घट के कहाँ पहुँच चुका है। आप देखे होंगे इस 9-10 साल में क्या हाल है, रेलवे से लेके अन्य सेक्टर पे आप जाइए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती थी और आज का हालात क्या है। इन सारे मुद्दे पे छात्र छात्राएं भी अपनी वोट करेंगे। 2024 कठिन डगर है नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं जफीर हुसैन जी। अभी जातीय आधारित जनगणना लागू किया गया है कि तो मुसलमानों को इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ये जाति आधारित जनगणना जो हुई है, ये जो फाइनल रिपोर्ट जो आया है, मैं तो सबसे पहले माननीय नीतीश जी, माननीय लालू जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और तेजस्वी जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ में आपका ये जो न्यूज़ चैनल है नव भारत टाइम्स, मैं इसको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जाति जनगणना जो होनी चाहिए थी 1948 के बाद, 1931 के बाद 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वार के वजह कर जाति जनगणना का जो है रिपोर्ट सामने नहीं आया। फिर 1991 में जो आना था वो सरकार हमारी जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी, उस वक्त भी नहीं आई। इसी तरह से 1961 में आनी थी, 1971 में आनी थी, 1981 में आनी थी। आते आते क्रमवार जो जाति जनगणना को आना चाहिए, जो इस मुल्क की जो लिविंग ऑफ स्टेटस है तमाम भारतवासियों का, वो इससे पॉलिसी तैयार करने में सरकार को और गवर्नमेंट को इससे बिल्कुल आसानी होती कि किस जाति के कौन लोग किस स्थान पे किस जगह पे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं इस भारत की सरजमी पे। तो हमारा जो 1931 के बाद जाति जनगणना कभी भी नहीं आया, और जो आया है आज ये 2023 में जो आया है ये ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक पल है कि ये जाति जनगणना हुई।
जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये हक भी बनता है, ये इंसाफ का तकाजा भी है। अब रह गई बात कि मुसलमानों को इसमें क्या फ़ायदा है, मुसलमानों को क्यों नहीं मिली, तो मुसलमान जो है इस मुल्क में रह जो रहे हैं, इस मुल्क की सालमियत, अमन शांति के लिए हमेशा कारगर हैं। जब इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने की बात हुई तो मुसलमानों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जब भी इस मुल्क को तामीरी काम करने के लिए कोई भी बात हुई तो इस मुल्क के मुसलमानों ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके काम किया। मुसलमान पहले ये देखता है कि हमारा भारत के संविधान के ऊपर कहीं आँच तो नहीं आ रहा, हमारे शरीयत पर तो कहीं आँच नहीं आ रहा है, क्योंकि मुसलमान जिस तरह से शरीयत को लेकर चलता है उसी तरह से भारत के संविधान को भी लेकर चलता है। और कुरान शरीफ में सूरह अल-निसा में, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, तुम एक जान से जोड़े बनाए गए और उन जोड़ों से बहुत सारे औरतों और मर्दों को फैला दिया गया। तो मुसलमान तो ये ज़हन नशीन करके रहता है कि तमाम इंसान बराबर है, तमाम इंसान यकजहती में रहने वाले हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच है, सारे के सारे इंसान बराबर हैं, यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है। मगर हक मिलनी चाहिए। जो दबे कुचले हुए सदियों से इस मुल्क में रहे हैं उसको हक मिलनी चाहिए। मुसलमान यहाँ जो है कहीं तुर्की से, अफ़गानिस्तान से या शाम से या अरब से आया हुआ नहीं है, इसी मुल्क के मूल निवासी हैं। जो इस मुल्क के मूल निवासी बहुजनों के साथ, इस मुल्क के दलितों के साथ, इस मुल्क के पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ, इस मुल्क के जो किसान हैं, जो इस मुल्क में रहने वाले, जो अंतिम पौधान में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ हमेशा रहा। मुसलमानों को भी आरक्षण 17.5% दिखाया जा रहा है, 17.5% ही। 17.5% जो दिखाया जा रहा है, जो हम लोगों का जो जनगणना होता है वोटिंग के लिए, जो हमेशा जो 5 साल में जो होती है लोकसभा या विधानसभा और किसी भी इलेक्शन से कबल जो होती है, तो 18% तो रहता ही है। मुसलमान का तो पहचान बन ही जाता है, मोहम्मद के नाम से, सैयद के नाम से, पैठान के नाम से, अंसारी के नाम से, ये सारी जो है मुसलमान की शनाख्त हो जाती है। मगर ये जो तथाकथित लोग हैं जो इस मुल्क में कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, मगर जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो SC ST हैं, जो OBC हैं, जिनको अछूत बना दिया गया, जिनको पिछड़ा वर्ग बना करके रखा है, जिनको शूद्र बना करके रखा है शास्त्र में, उन लोगों की तो अधिकार की बात कभी भी ये लोग नहीं करते हैं। ये चिराग पासवान की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ उन लोगों की है जो इस मुल्क में शोषित, वंचित, कमेरा लोगों की जो हकमारी किए हैं, जो मनुवाद हैं, उसकी आवाज़ है। ये चिराग पासवान से बुलाई जा रही है। ये जो बोल रहे हैं चिराग पासवान, ये पासवानों की आवाज़ नहीं है। ये चिराग पासवान जो बोल रहे हैं वो जो ऊपर से जो ताड़ी चुलाने वाले हैं, कामगार हैं, जो अंतिम पौधान पे जिन लोगों को रख दिया गया, ये उनकी आवाज़ नहीं है। उन लोगों के अंदर तो खुशी है, जश्न का माहौल है कि आज हमारी जो है एक वजूद बनने जा रही है। इस पर जो है एक फ्रेम तैयार होगा और फ्रेम के तहत हमारी भागीदारी होगी। हम भी आज जो है कल तक हमारे बाप दादा जो है किसी भी जो है कार्यपालिका में नहीं रहे, तो हमारा औलाद कम से कम SP बनेगा, DM बनेगा, जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा। ये सारी ख्वाब की तामीर होने जा रही है। ये तो स्वर्ण अक्षर में लिखने वाली बात है जो हमारे नीतीश जी किए हैं। ये स्वर्ण अक्षर में लिखने वाली बात है, ये इतिहास में अब इसे मिटाई नहीं जाएगी। लालू जी भी मंडल के लिए काम किए, मंडल की, पिछड़ों की और शोषितों की बात किए। ऐ भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, ऐ सुअर चराने वाले, बकरी चराने वाले, आओ पढ़ना लिखना सीखो। ये आवाज़ अब पाए तकमील तक पहुंचने जा रही है। इसके लिए तो हम तमाम मुस्लिम वर्ग के लोग, हम तमाम बहुजन दिल से मुबारकबाद देते हैं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है भारत की सरजमी पे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शुएब अहमद। जाति आधारित जनगणना जो अभी लागू किया जा रहा है, इस पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को क्या फायदा होने वाला है? अभी जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है वो सम्मानजनक है। मेरी जाती राय ये है कि समाज में जिसकी भागीदारी है उतनी उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर OBCयों का परसेंटेज, पिछड़ी जाति का परसेंटेज अगर 82-83% है, तो राजनीतिक में भी पिछड़ों को 82-83% आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि पिछड़े लोग भी चुनाव लड़े, जीत कर जाएं।
अभी जो जाति जनगणना हुई है उसमें 17.7% मुसलमानों की भागीदारी दिखलाई गई है, मुसलमानों की जनसंख्या दिखलाई गई है। तो मुसलमानों को भी उतना ही परसेंटेज राजनीति में लाभ मिलना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। बिहार में जो मुसलमान सबसे बड़ी जाति है 17.7% है, उसके बाद यादव का परसेंटेज 14% है। तो बिहार में अगर मुख्यमंत्री अगर चलिए दूसरी जाति का बन जाता है तो कम से कम उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मुसलमान बनना चाहिए। और बिहार में जैसे जाति जनगणना हुआ है ये एक अच्छा पहल है। कांग्रेस के समय भी पूरे भारत में जाति जनगणना हुआ था। वर्तमान एनडीए सरकार को उस जाति जनगणना का डेटा आउट करना चाहिए, दुनिया के सामने लाना चाहिए। और भारत में भी राजनीति में उसी जाति जनगणना के आधार पर लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जिसकी जितनी भागीदारी है। और मेरा एक अहम मुद्दा ये है कि देश में युवा वोटर बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बिहार में भी युवा वोटर बहुत ज़्यादा हैं। युवा वोट देने का भी काम करते हैं, दिलवाने का भी काम करते हैं। तो युवाओं को भी राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, युवाओं को भी टिकट मिलना चाहिए ताकि वो जीत कर समाज कल्याण का काम कर सके, देश हित में काम कर सके। कुछ मुसलमानों का कहना है कि ये 17.7% जो डेटा दिखलाया गया है ये कम है। अगर मुसलमानों को लगता है कम है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो फिर से जाति जनगणना करवाया जाए, ताकि अगर जिनको संतुष्टि नहीं है उनको संतुष्टि हो जाए। अगर मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ के 20% 22% हो जाता है तो उतनी भागीदारी मिलेगी, इससे मुसलमानों को राजनीतिक लाभ मिलेगा।